बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हज़रत सैयदना अब्दुस्समद बिन मक्तल रदियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि मैंने हज़रत सैयद वहैब रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये फ़रमाते हुए सुना कि गुज़श्ता उम्मतों में एक शख्स था, उसकी बेटी मिर्गी के मरज़ में मुब्तला हो गई। बहुत इलाज करवाया कि कुछ आफाका ना हुआ। वो जिस मुआलिज के मुतालिक भी सुनता, अपनी बेटी को लेकर उसके पास पहुंच जाता, लेकिन उसके इलाज से सब आजिज़ रहे। बिला आखिर उसे बताया गया कि फ़लाँ शख्स इस वक्त सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है, अगर उसके पास जाओ तो तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। चुनाचा वो अपनी बेटी को लेकर उसके पास गया और अल्लाह का वास्ता देकर इलाज का सवाल किया और बताया कि मैं ज़माने भर के तबीबों से मिला, लेकिन इस बेचारी का कोई इलाज न कर सका। उस नेक शख्स ने दुखियारे बाप की फरियाद सुनकर कहा, मुझे इस बात का खदशा है कि अगर मैंने तुम्हारी बच्ची का इलाज कर दिया तो तुम लोगों को बताओगे, इस तरह मेरी शोहरत हो जाएगी और लोग मुझे मुसीबत में मुब्तला कर देंगे। लड़की के बाप ने अहद किया कि मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा। चुनाचा वो नेक शख्स इलाज करने पर आमादा हो गया। दरअसल एक शरीर जिन ने लड़की के जिस्म में दाखिल होकर उसे अजियत में मुब्तला कर रखा था। उस नेक शख्स ने अमल किया और शरीर जिन को मुखातिब करके कहा, इस लड़की के जिस्म से बाहर निकल। उसने कहा, हरगिज़ नहीं, ये सिर्फ़ इस सूरत में हो सकता है कि इसके जिस्म से निकल कर तेरे जिस्म में आ जाऊं। नेक शख्स ने कहा, ठीक है, तू इसे छोड़ दे और मेरे जिस्म में दाखिल हो जा। चुनाचा वो जिन लड़की को छोड़कर नेक शख्स के जिस्म में दाखिल हो गया। उसने दम करके अपने जिस्म का हिसार किया और तमाम मसाम बंद करके उसे अपने जिस्म में कैद कर लिया और लड़की के वालिद से कहा, अपनी बच्ची को ले जाओ। अल्लाह ताला के फजल व करम से अब ये ठीक हो गई है। उसने कहा, मुझे डर है कि ये शरीर जिन दोबारा मेरी बच्ची को तंग करने ना आ जाए। तो नेक आदमी ने कहा, जाओ, इंशाअल्लाह ये अब कभी भी इसकी तरफ ना आएगा। दुखियारा बाप दुआएं देता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया। शरीर जिन उस नेक शख्स के जिस्म में कैद था। उसने पूरा हफ्ता मुसलसल रोज़े रखे और रातें इबादत में गुजारी। 7वें दिन जिन ने उससे कहा, तू कुछ खाता क्यों नहीं ताकि तुझे तकवीयत हासिल हो। उस नेक शख्स ने कहा, अभी मुझे खाने की हाजत नहीं। जिन ने कहा, या फिर मुझे छोड़ दे ताकि तेरे जिस्म से निकल जाऊं। नेक शख्स ने कहा, हरगिज़ नहीं, अब तू नहीं निकल सकता। फिर उस नेक बंदे ने मज़ीद एक हफ़्ता रोज़े रखे और रातें इबादत में गुजारी और ना ही कुछ खाया और ना पिया। जिन ने कहा, तू कोई चीज़ खाता क्यों नहीं? क्या तू अपने आप को हलाक करना चाहता है? कहा, मुझे अभी खाने पीने की हाजत नहीं। जिन ने कहा, मुझे छोड़ दे ताकि तुम्हारे जिस्म से निकल जाऊं। कहा, हरगिज़ नहीं। जिन ने आजिज़ होकर कहा, खुदा की कसम, अगर तुमने मुझे अपने जिस्म से ना निकलने दिया तो भूख और प्यास की वजह से मैं तुम्हारे जिस्म में मर जाऊंगा, तू भी हलाक हो जाएगा। खुदारा मुझे छोड़ दे। नेक शख्स ने कहा, मुझे खदशा है कि अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू दोबारा उस लड़की के पास जाकर उसे तंग करेगा। ये सुनकर जिन ने कहा, खुदा की कसम, आज के बाद मैं कभी भी उस लड़की के पास नहीं जाऊंगा और ना ही किसी और इंसान की तरफ। तुमने जो मेरा हशर किया है उसकी वजह से इंसान मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। अब मुझे इंसानों से डर लगने लगा है। जब नेक शख्स ने उसकी ये बातें सुनी तो उसे अपने जिस्म से निकलने का रास्ता दे दिया। जिन फौरी भाग खड़ा हुआ और फिर कभी किसी इंसान को तंग नहीं किया कि जब भी किसी इंसान को देखता तो डर कर भाग जाता।